एक साहब रो रहे थे, बोले साहब मेरी अकेले ही बेटा था मगर बहू रोटी नहीं दे रही है, सैयद साहब दुआ करियो। मुझे पता चल गया कि इस बुढ़े ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चल गया जो अब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी हैं। अल्लाह, अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके चली? तूने बेचा बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता, स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता। इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़कियां बोझ, आज भी 15,000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे अपने फेफड़े बेचे? बोलो सही बात। कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को अटैक आ गया, उनका ऐसा दौरा पड़ा हॉस्पिटल में। जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको? ये हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब ये हदीस जो थी ना, नबी ने उन्हें क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया। कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हक है, का जी आका, का अल्लाह ने अगर किसी को 3 बेटी दी, इन्हें बोझ मत समझो, अगर 3 बेटी दी और खुशी खुशी उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग खुश हो गए 3 बेटियों वाले, अब तो जन्नत मिलेगी। जिसकी 3 बेटी हो, सही परवरिश कर दे, जन्नत मैं दिलाऊंगा। और नबी माली को मुख्तार है। अब तो खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 हो तो? 3 ना हो 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। परेशान मत हो, बेटियां बोझ नहीं है, तुम्हें जन्नत दिलवाएंगी, जन्नत। सुभान अल्लाह। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका आका पूछ लूं? का पूछो। का आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो यार दरिया मौज पर है। और नबी जो कह दे वो एक और, ये हदीस पूरी हो गई, यहाँ एंड हो गई। अगर कोई ये पूछ ले अगर किसी की बेटी ना हो तो? नबी ने फरमाया किसी गरीब बच्ची को अपनी बेटी बना करके परवरिश करके उसकी शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ सुनो प्यारो, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, बोझ मत समझना। मगर लड़के वालों, तुमसे हिसाबो किताब जरूर होगा अगर तुमने गलत मुंह फैलाया तो। सही बात। अगर गलत मुंह फैलाया तो अगर मुंह फैलाया तो तुम में कमी नहीं, इसमें कम से कम 50 अम्मा होंगी। बाज अम्मा भी बहुत बड़ी मुंह फैलिया, उसके भी जब तक इतनी लंबी ना झुमकी नहीं झुमका, इतनी लंबी कान जब तक चिर ना जाए ना, इसे भी पसंद ही नहीं आती लड़की। कहती 3 बेटे वाली हो, झुमकी नहीं पहनूंगी क्या? तेरे जब गुर्ज पड़ेगा ना, गुर्ज 70 मील जमीन में धसा दी जाएगी, तब तेरी झुमकी बचाएगी तुझे। इसीलिए कब्र, इसीलिए हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाइयां भलाइयां दुनिया की नेमतों से नवाज दे, वफिल आखिरती हसना, और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, वकीना अज़ाबन नार, और हमें
जहन्नम के अजाब से बचा ले। बेशक सुभान। ये दुआएं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुरान की आयतें पढ़ी थी। मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग प्यारो, मुबारकबाद के लायक हैं जो आपने ये जलसा किया है। रुपया 2 रुपये 50 रुपए, 1-2 लोग तो कुछ ना कुछ कहने वाले हर जगह होते ही, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह वो भी हमारे ही भाई हैं, ये भी मैं बता दूं, वो भी हमारे ही भाई हैं। कितने खुशकिस्मत है, आले रसूल आने वाले हैं। कौन आले रसूल? हुजूर अशाह पीर तरीक़त। बेटा मोबाइल बंद करो, वहां से मोबाइल बंद करो, टूटू बोल ले आई। पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जनेटा शरीफ के। अल्लाह तुम्हारे यहाँ आले रसूल के कदम रखे जाएंगे, बेड़ा पार होगा, पीर तरीक़त आएंगे। और ख़तीब हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से सफ़र करने वाला, और हिंदुस्तान में जिसको लोग चाहते हैं वो ख़तीब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वो भी तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद उनका खिताब होगा, जैसे उनका नंबर होगा। समझ में आ रही? तो ये काम कितना अच्छा किया। मगर लोग कहते हैं मैंने 3 मुफ्तियों की दलीलें पेश की, आला हजरत की नहीं, समझे, मुजद्दिद अल्फसानी की नहीं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की नहीं, किसी और मुफ्ती की नहीं। मैंने ऐसे मुफ्तियों की पेश की हैं कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम इनको नहीं मान सकते हैं। इन मुफ्तियों में किसी का इख्तिलाफ है ही। बेशक। कितने मुफ्ती हुए बोलो? एक मुफ्ती और पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। इजाजत है, सुनना चाह रहा? अरे यार, मगर उससे पहले बच्चियों तुम्हें आज के बाद स्कार्फ बांधना पड़ेगा। समझ में आ रही? छोटी छोटी बच्चियों से आदत डालना। मैं बच्चियों को कहूँगा, देखूंगा इस तरफ, मगर बच्चे इशारा समझेंगी मेरा। समझ में आ रही है? आज के बाद इन्हें बच्चियों को पर्दे में रहना पड़ेगा, अपने मोबाइल, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, और रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। सैयद साहब तुम तो ऊपर ही आ जाओ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। समझ में आ रही? लेकिन सुनो प्यारो, एक मुफ्ती साहब और हैं यार, बड़े प्यारे मुफ्ती साहब हैं। इनका नाम सुनोगे तो मचल जाओगे हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत बुजुर्ग साहब, देख रहे हैं बुजुर्ग आलिम लोग बैठे हैं इधर, माशाल्लाह सब सुन्नतों के पाबंद बैठे हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन मुफ्ती साहब का नाम पेश करूं या रहने दूं? पेश कर दूं ना? इन मुफ्ती साहब का नाम है दामाद पैगंबर फातह खैबर जनाब हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा। कौन है बोलो? अली मुर्तज़ा। नबी इनके बारे में फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक। मौला कायनात हजरत अली का नाम सुना होगा, जानते भी हो, मानते भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक छोटा सा वाक़या लिखा है, इजाजत हो तो बताऊंगा। पहले तुमसे एक मसला पूछता हूं जी। मसला यह है, अगर तुम्हारे किसी के हाथ में पेशाब दिया जाए, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ठोकर तो लगानी पड़ेगी ना। क्या दिया जाए बोलो? पेशाब। तो तुम उसे पियोगे? नहीं। बोलो हाँ ना बोलो? नहीं। पेशाब अगर किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है, नजिस है। क्या है बोलो? नापाक। नापाक होने की वजह से तुम नहीं पी सकते। और अगर मोहल्ले में कोई पीता हो तो उससे तुम दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब नहीं पी सकते इसलिए कि वो नापाक है। मगर सुनो, फुकहा फरमाते हैं, उलमा बैठे, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है।
क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे ही पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। नापाकी में आप लोग बैठे रहो, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। अभी दूर है हजरत आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप लोग तवज्जो रखो, समझे? हाँ, ये रजाकारान हजरात हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस का जो ड्रेस पहने हुए ना, ये इस्लामी पुलिस है, समझे? ये रजाकारान है, मुजद्दिद अल्फसानी की देन है ये। हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, किनकी बोलो? हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, ये रजाकारान बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। तुम नबी की महफिल को संवारने में लगे हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अपनी अपनी जगह पर रहना, कोई भी रास्ते में ना। नारे इजाजत है, इसको पूरा कर दो। दूसरे ड्रेस की लाया हूँ। हाँ, अच्छा, बंद करो। अच्छा, देख रहे हैं आप, जिनका ये झूम रहा है, तुम भी लग रहा है झूम ही रहे हो खाली। जिनका मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में जिन खतीब को पसंद किया जाता है, यहाँ के कमेटी वालों ने चुन के बुलाया है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, इन लोगों ने चुन चुन के बुलाया, सिर्फ मैं ये खटारा आ गया हूँ, समझे? आप देख रहे हैं। अच्छा, तुम भी आ गए। नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास आला हजरत के स्टेज पर उर्से रज़ी में अल-जामिअतुल इस्लामिया में, जहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों उलमा, कह दूं तो गलत नहीं होगा, हजारों उलमा आते हैं, जाते हैं, हाजिरी देते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बेबाक बोलने वाला नाजिम कमेटी वालों ने दावत देकर अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया है और जलसे में 4 चांद लग जाते हैं। आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता। और बराबर में देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम एंड तबस्सुम, समझे? शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम, बहुत शानदार बेबाक होकर के पढ़ने वाला शायर ताहिर रजा रामपुरी, और उनकी बराबर में बहुत ही लाजवाब शायर जो खुद लिखता भी है पढ़ता भी है, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब। और भैया सब जितने बुजुर्ग और बच्चे सब बैठे ना, सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब आखिरी बात चल रही, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। यही बात चल रही थी। अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए किसी कपड़े पर, उसको धुलना जरूरी है। ऐसे ही शराब अगर लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही बात? और आला हजरत खुद लिखते हैं इस बात को। मगर कैसे लोग हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं उसी मुंह से शराब पीते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर जलसे में आकर के नारा भी लगाते हैं, कूद कूद के नारे लगाते हैं। और अब तो ये है ना 15-15 साल के बच्चे चरस, और वो आती है ना सिरप का नाम है कोरेक्स, और नशा, उसके इंजेक्शन, कैप्सूल, बस बॉडी बन जाए बॉडी। पता नहीं कौन से पहाड़ को ढाएगा ये, बस बॉडी बन जाए। जो बॉडी अम्मा की खिदमत में ना लगे, बाप की खिदमत में ना लगे, दीन और इस्लाम की खिदमत में ना लगे, कौम के किसी काम में ना आए, तो वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आती है। जी जी बेशक। वरना याद रखना, मौले कायनात
हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, बात यहीं पे चल रही थी। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में जो तहत में लिखा है, इस आयत के तहत ये लिखा है, मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो या उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डालने के बाद अब वो तालाब वहां पर खुशक हो जाए, उसका पानी जमीन दिखने लगे, उस जमीन पर घास उग आए, उस जमीन पर घास जम आए, तो याद रखो मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं अगर उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तू गुलाम अली कैसा है जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से शराब पीता है। प्यारे शराब नहीं पीना है, आज के बाद हमें तौबा करनी है, बल्कि अभी से तौबा करनी है। अब मैं फतवा बता रहा था, मौला कायनात जो आखिरी मुफ्ती है, जो लोग ये कहते हैं कि जलसों से क्या मिलता है, नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है, मैंने 3 मुफ्तियों के फतवे पेश कर दिए हैं जिनको कोई माई का लाल नहीं रद्द कर सकता। पूरी दुनिया का कोई भी हो ये नहीं कह सकता अगर उसके पास राई के दाने के बराबर ईमान है, ये नहीं कह सकता कि मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मान सकता क्योंकि मैंने बरेली वाले आला हजरत का फतवा नहीं सुनाया या किसी दिल्ली वाले मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया, पाकिस्तान के मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया। ये फतवा हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुनाया, हजरत उमर का सुनाया, हजरत उस्मान गनी का सुनाया। अब मौला कायनात हजरत अली का आखिरी फतवा सुनो। आप फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। आप फरमाते हैं अगर जिसने मीलाद की ताज़ीम की, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, मीलाद के नाम पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान, जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, ईमान की मौत मरेगा। ये मौला कायनात हजरत अली का फतवा है। प्यारो अब तुम किसी ऐसे वैसे की बात मत मारना, मत मानना। ये मुबारकबाद है इन कमेटी वाले नौजवानों को और बस्ती वालों को जिन्होंने इनका साथ दिया है और ये खड़े होकर के कह दिया बच्चों तुम नाचने वालों की महफिल नहीं, तुम डीजे बजाने वालों की महफिल नहीं, तुम गाने वालों की महफिल नहीं, तुम ढोल ताशे वालों की महफिल नहीं, तुम तो नबी के नाम पर नबी के दीवानों की महफिल जमा करने वाले हो, अच्छे अच्छे उलमा को बुलाने वाले हो। हम तुम्हारे साथ हैं प्यारों, में भी सवाब मिलेगा, वो भी इसी जुमरे में है, वो भी इसी धार में खड़े हुए नजर आते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बस्ती पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मौला मुझसे कुछ दुआ के लिए कहा गया है, परवरदिगार आलम जिन जिन भाइयों ने जो जो दुआ के लिए कहा है, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, सबके दिलों के हालात से वाकिफ है। ऐ अल्लाह सबकी आरजुओं को पूरा फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले और बीमारी को मौला हम सबसे दूर फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।